हम सभी ह्यूमन बीइंग्स की कुछ ना कुछ नीड्स हैं, वांट्स हैं, डिमांड्स हैं और उनको फुलफिल करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो प्रोडक्ट आपको कैसे मिलेगा? प्रोडक्ट आपको, आप शॉप पे जाओगे या फिर ऑनलाइन वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आप जो है पैसे पे करते हो और आपको जो है प्रोडक्ट मिल जाता है, यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि आप क्या करते हो? एक्सचेंज करते हो, पैसे देकर प्रोडक्ट को परचेज करते हो, प्रोडक्ट को अपने नाम पे ट्रांसफर कर लेते हो। तो यही चीज़ सेलिंग कहलाती है। अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनी क्या करती है? आपको प्रोडक्ट दे देती है और उसके बदले आपसे पैसे ले लेती है। यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? सेलिंग। सेलिंग इज एन एनी ट्रांजेक्शन इन विच मनी इज एक्सचेंज फॉर अ गुड और सर्विस। तो सेलिंग में क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो जहां पे पैसे के बदले आपको गुड्स या सर्विस दे दिया जाता है, आपसे पैसे लिया जाता है और आपको गुड्स सर्विस दे दिया जाता है, तो यही सेलिंग कहलाता है। सेलिंग में मेन फोकस किस पे होता है कि प्रोडक्ट का जो ऑनरशिप है वो आपको ट्रांसफर दे, यानी कि प्रोडक्ट आपको दे दिया जाए, जिसने बनाया है उसने कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे दिया और कंज्यूमर से पैसे ले लिया, तो यही सेलिंग कहलाता है। तो सेलिंग में अगर आप देखें कि सेलिंग कॉन्सेप्ट जो होता है मार्केटिंग में, इस पे जो मेन फोकस होता है वो प्रोडक्ट पे होता है, ना कि मार्केट डिमांड पे। यानी कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है उस पे फोकस नहीं होता। सेलिंग में मेन फोकस क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बन चुका है उसको कैसे कस्टमर तक पहुंचाया जाए, कस्टमर को बेचा जाए। तो सेलिंग का मतलब क्या होता है? बेचना, एक तरीके से बिक्री करना। तो सेलिंग में मेन फोकस किस पे होता है? प्रोडक्ट पे, कि जो प्रोडक्ट बनाया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने उसको कस्टमर को बेचना। जो मैन्युफैक्चर के पास ऑनरशिप है किसी भी प्रोडक्ट की, यानी कि सपोज करिए मैंने मोबाइल बनाया, तो अभी मोबाइल का ऑनर कौन है? वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जब वो बेच देगी, पैसे लेकर कस्टमर को सेल कर देगी, तो उसका जो ऑनर कौन हो जाएगा? कस्टमर हो जाएगा। तो यही सेलिंग कहलाती है। तो सेलिंग में मेन फोकस किस पे होता है? प्रोडक्ट की ऑनरशिप को ट्रांसफर करने पे, पैसे लेकर कंज्यूमर को ऑनरशिप दे देना, तो वही सेलिंग होता है। तो सेलिंग में क्या होता है कि सभी वो पर्सनल या फिर इम्पर्सनल एक्टिविटीज जिसमें हम डिमांड क्रिएट करवाते हैं प्रोडक्ट या सर्विस की, वही चीज क्या कहलाती है? वो सेलिंग कहलाती है। सेलिंग कॉम्प्राइजेस ऑल दोज पर्सनल एंड इम्पर्सनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन फाइंडिंग, सिक्योरिंग एंड डेवलपिंग ए डिमांड फॉर ए गिवन प्रोडक्ट और सर्विस। तो कोई भी प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर का, कोई सर्विस है, उसके लिए डिमांड क्रिएट करवाना मार्केट से कि लोग आपका प्रोडक्ट आके परचेज करें, लोग कस्टमर मैन्युफैक्चर का जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको आके परचेज करें, वही चीज़ सेलिंग कहलाती है। परचेज करेंगे तो पैसा देंगे, पैसे के बदले उनको प्रोडक्ट या फिर सर्विस मिलेगी, तो वही चीज़ क्या कहलाएगी? सेलिंग। सेलिंग में सिंपल सा इतना है कि जो भी प्रोडक्ट होता है उसको कस्टमर को बेच देना और बदले में पैसे ले लेना। अब इसमें जो है बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। सेल्स पर्सन खासकर जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो सेल्स पर्सन होते हैं। सेल्स पर्सन क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट को आपको सेल करेंगे। आप एक बार कहीं पे क्रेडिट कार्ड की इंक्वायरी ले लीजिए, तो उसके बाद आप देखेंगे ना, बार बार आपके पास फोन आएगा कि सर ये ऑफर आया है, सर ये ऑफर आया है। आप किसी शॉप पे चले जाइए, कहीं पे आपने कोई शॉपिंग की, तो वहाँ पे उसके बाद आपके पास मैसेज आने लगेंगे डिफरेंट डिफरेंट ऑफर के। तो ये सब क्या है? ये सेलिंग के ही टेक्निक है। सेलिंग में क्या हो रहा है कि वो अपना प्रोडक्ट आपको बेचना चाह रहे हैं और उसके बदले आपसे पैसा लेना चाह रहे हैं। तो उसके लिए वो या तो नीड क्रिएट करेंगे या फिर डिमांड क्रिएट करेंगे या फिर जो है आपको ऑफर्स देकर आपसे वो प्रोडक्ट परचेज करवाएंगे। तो दैट इज सेलिंग। तो अगर हम सेलिंग की डिफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू स्टिल, कंडिफ एंड गोवानी, इन्होंने डिफाइन किया कि सेलिंग इन इट ब्रॉड सेंस इज नॉट ओनली द मेकिंग ऑफ सेल्स बट ऑल्सो इज आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स, स्टिमुलेटिंग डिमांड एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विस टू बायर्स। यानी कि सेलिंग में सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सामान को बेच दिया, यानी कि ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी बायर को, यही नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे आप जो है प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर, यानी कि जो आपके कंज्यूमर्स हो सकते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करते हो, डिमांड को स्टिमुलेट करते हो, उनको इन्फ्लुएंस करते हो कि आपके प्रोडक्ट को परचेज करें, उनको जो है बायर्स को जो है आप इंफॉर्मेशन और सर्विस प्रोवाइड करते हो। तो वो चीज़ सेलिंग कहलाती है। क्लियर? अब हम बात कर लें कि नेचर, फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलिंग की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर फीचर्स है सेलिंग की, दैट इज कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। जो सेलिंग है ये मार्केटिंग का कोर कॉन्सेप्ट है। क्यों? देखिए, मार्केटिंग क्या होता है? आइडेंटिफाइंग एंड सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड एंड वांट्स प्रॉफिटेबली। अब जो आप आइडेंटिफाई तो कर लेते हो कस्टमर की नीड क्या है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना लिया। अब उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाओगे कैसे, कस्टमर को ट्रांसफर कैसे करोगे? तो दैट इज दी सेलिंग। सेलिंग इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सेलिंग के जरिए ही आप क्या करते हो कि जो मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर तक पहुंचाते हो, और जब कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करेगा तभी तो सेटिस्फाई होगा, तभी जो है आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी। तो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग होता है। बिना सेलिंग के मार्केटिंग कंप्लीट नहीं होने वाली है। इट्स फंक्शन इज टू मेक सेल्स, यानी बेसिस ऑफ एक्सचेंज, यानी कि सेलिंग के जरिए ही क्या होता है कि एक्सचेंज होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक अगर प्रोडक्ट को पहुंचाना है तो वो कौन सा टास्क है जिसके थ्रू ये होगा? दैट इज सेलिंग। सेलिंग के जरिए ही कस्टमर तक जो है प्रोडक्ट पहुंचता है। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड पर्सनल स्किल। बट ऑब्वियस बात है कि अगर आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है कस्टमर को, तो वहां पे आपको कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ तरीके होते हैं, टेक्निक होती है, स्ट्रेटजी होती है और कुछ पर्सनल स्किल्स भी होते हैं सेल्स पर्सन के, जो वो अपनी कम्युनिकेटिव स्टाइल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड जो करता है कस्टमर को, उसके बेसिस पे सेल्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको जो है सेल्स पर्सन को प्रिंसिपल, टेक्निक्स और पर्सनल स्किल्स को भी यूज करना होता है। इफेक्टिव ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव सेलिंग। यहाँ पे जो है सेलिंग करने के लिए
आपको एक प्रॉपर इफेक्टिव ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसका यूज़ करके आप जो है एक अच्छी खासी सेलिंग कर सकते हैं, अच्छी सेलिंग कर सकते हैं। कवर्स ए वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेलिंग टास्क। यहाँ पे ये होता है कि सेलिंग में सिर्फ सेलिंग नहीं होता कि आप गए कस्टमर के पास, आपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, नहीं। आप यहाँ पे क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ सेलिंग टास्क, यानी कि पहले आप कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हो कि कस्टमर है कौन, आपका प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कौन हो सकता है, फिर उसको जो है आप उसको फॉलो करते हो, फॉलो करने के बाद आप जो है उससे टाइम निकलवाते हो, टाइम के बाद उसके जो है प्रेजेंटेशन करते हो, डेमोस्ट्रेशन देते हो प्रोडक्ट का, उसके बाद आप उसकी क्वेरी को हैंडल करते हो, फिर जो है फाइनली सेल्स को कंप्लीट करते हो। और सेल्स जब हो जाता है उसके बाद भी जो है आप उसको आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो ये जो है बहुत सारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेलिंग टास्क इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि सेलिंग में क्या होता है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। किसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, कस्टमर्स के जो भी डाउट्स होते हैं, उसकी जो नीड होती है, जो वांट्स होती है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। भाई उसको कोई चीज़ चाहिए था, उसको प्रॉब्लम है, आपने आपने क्या किया, उसके रिलेटेड प्रोडक्ट आपने उसको सेल कर दिया, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसको प्रॉब्लम को प्रोडक्ट को लेके उसको कुछ प्रॉब्लम थी, उसके कुछ डाउट्स थे, तो आप क्या करते हो, उसको इन्फॉर्मेशन देते हो और उसकी डाउट्स को क्लियर कर देते हो, तो प्रॉब्लम वहाँ पे भी सॉल्व हो जाती है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यहाँ पे क्या होता है कि सेलिंग में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी हो रहा है। क्या होता है कि आप देखते होंगे कि कोई सेल्स पर्सन जब एक बार आपको कॉन्टैक्ट कर लेता है तो इन फ्यूचर भी आपको कॉन्टैक्ट करता रहता है। आप किसी शॉप पे चले जाइए, वहाँ पे आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, वापस आए तो आपको आए दिन ऑफर्स आते रहते हैं। ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आज के टाइम में, पहले के सेलिंग में नहीं होता था कि पहले में क्या होता था कि बेच दिया, उसके बाद दोबारा आपको पूछने वाला नहीं, लेकिन आज के टाइम पे एक बार आपने कहीं से कोई चीज़ परचेज कर ली तो आपको बार बार रिमाइंड करता है अपने बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट इज परप्यूटुअल फंक्शन। परप्यूटुअल फंक्शन का मतलब कि सेलिंग वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आपने एक बार बेच दिया उसके बाद खत्म। ये क्या है, बार बार प्रोसेस है। सेलिंग जो है बार बार आपको परफॉर्म करनी पड़ती है, यानी कि आप एक बार प्रोडक्ट बना के मार्केट से चले नहीं जाओगे आपकी कंपनी, आप बार बार प्रोडक्ट बनाओगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। तो ये परप्यूटुअल फंक्शन है, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये चलता रहता है। तो ये है नेचर, फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलिंग। अब बात कर लें कि सेलिंग का रोल क्या है मार्केटिंग में। तो रोल ऑफ सेलिंग इन मार्केटिंग, देखिए सबसे पहले हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था कि कोर कॉन्सेप्ट मार्केटिंग होता है, यानी कि विदाउट सेलिंग मार्केटिंग इज इनकम्प्लीट। यानी मार्केटिंग में क्या होता है कि आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके उसको सेटिस्फाई करते हो। सेटिस्फाई कैसे करोगे, प्रोडक्ट देकर। प्रोडक्ट दोगे कैसे, दैट इज द सेलिंग। प्रोडक्ट जो आप ट्रांसफर करते हो, ऑनरशिप जो मैन्युफैक्चर होता है उसका ऑनर, उसको जो है ऑनरशिप को ट्रांसफर करते हो कंज्यूमर को, तो वो सेलिंग कहलाता है। सेलिंग नहीं होगा तो मार्केटिंग कंप्लीट ही नहीं होगी। तो ये कोर कॉन्सेप्ट होता है मार्केटिंग का, तो ये इंपॉर्टेंट रोल हो गया। वहीं पे बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि कंपनी और ज़्यादा प्रोडक्ट कब प्रोड्यूस करेगी, जब मार्केट में उसकी डिमांड हो रही होगी, यानी कि जब उसने कोई एक बार प्रोडक्शन कर दिया, यानी कि सपोज करो कि कोई कंपनी उसने 2022 में 10 लाख यूनिट बिस्किट के प्रोड्यूस कर दिया। अब वो 10 लाख जब बिक जाएंगे तभी तो आगे वो प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा। तो अगर वो 10 लाख नहीं बिकेंगे तो आगे प्रोडक्शन ही नहीं करेगा। तो बेसिस ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होता है, सेलिंग होता है। ये मार्केटिंग का हो गया। प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, बट ऑब्वियस बात है कि आप कस्टमर जो है, आपने प्रोडक्ट तो बना दिया कस्टमर के अकॉर्डिंग, लेकिन उसका जो नीड है, उसकी वांट है, सेटिस्फाई कब होगी, जब आप उसको ट्रांसफर कर दोगे। और जो ट्रांसफर होता है इसी को सेलिंग के जरिए होता है। सेलिंग आपने की, प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर से कस्टमर पास चला गया, तो ये सेटिस्फैक्शन जो है प्रोवाइड करता है। तो सेलिंग के जरिए ही कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है और कस्टमर प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसको सेटिस्फैक्शन होता है। तो ये रोल है सेलिंग का मार्केटिंग में। प्रमोट्स दी प्रोडक्ट, सेलिंग में आप प्रोडक्ट को प्रमोट भी करते हो, और मार्केटिंग का मेन मोटिव होता है, एक प्रोडक्ट आपने 4 भी पढ़ा होगा, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन। तो सेलिंग के जरिए प्रोडक्ट की प्रमोशन भी होती है। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज दैट इज इंक्रीज द प्रॉफिट। यहां पे क्या है, बट ऑब्वियस बात है कि सेलिंग होगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, मैन्युफैक्चर के पास पैसा आएगा और कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। क्लियर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट रोल है सेलिंग का मार्केटिंग में, कि मार्केटिंग के बिना, सेलिंग के बिना मार्केटिंग इनकम्प्लीट है। ये बेसिस ऑफ प्रोडक्शन है, जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी होगा जब उसको प्रोडक्ट मिलेगा। और उसको मिलेगा कब, जब सेलिंग होगी। प्रमोट्स द प्रोडक्ट, सेलिंग के जरिए जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी करती है, और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग क्या होता है कि जब आप जो है पर्सनली कांटेक्ट करके फेस टू फेस जो है कस्टमर के पास जाते हैं और उसको जो है प्रोडक्ट को सेल करते हैं, डेमोस्ट्रेट करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो क्या कहलाता है, पर्सनल सेलिंग कहलाता है। ये आपका अगला टॉपिक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर फिलिप कोटलर जी ने क्या डिफाइन किया है पर्सनल सेलिंग को, कि पर्सनल सेलिंग इज ए फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर्स या कस्टमर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन, आंसरिंग क्वेश्चन एंड प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स। तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, किससे, चाहे एक या फिर एक से ज़्यादा कस्टमर से, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से, जो आपके कस्टमर्स हो सकते हैं जो सामान खरीदना चाह रहे हैं। उनको हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं सामान का, उनके क्वेश्चन जो भी होते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका हम सॉल्व करते हैं और हम ऑर्डर्स उनसे लेने की कोशिश करते हैं। तो यही क्या कहलाता है, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग इज फेस टू फेस इंटरेक्शन विथ वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर मतलब कि कस्टमर्स फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग
प्रेजेंटेशन, आंसरिंग क्वेश्चन एंड प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स। आप पर्सनल सेलिंग में नॉर्मली देखते होंगे कि आपके घर पे इंश्योरेंस वाले कोई होते हैं, इंश्योरेंस बेचने के आते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस जो एजेंट होते हैं आपके पास आते हैं, आपको पूरी डिटेल समझाते हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो सारे क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद आपके पास जो डाउट्स होते हैं कि अच्छा ये इसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कितने महीने तक प्रीमियम देना पड़ेगा, कितने साल तक प्रीमियम देना, लास्ट में क्या मिलेगा, बीच में कुछ मिलेगा नहीं, ये सारे क्वेश्चंस को क्या करते हैं वो आंसर करते हो। फिर लास्ट में क्या होता है कि क्लोज करते हैं, यानी कि फाइनली आपसे वो इंश्योरेंस सेल कर देते हैं आपको। तो प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स हो गए। तो यही पर्सनल सेलिंग कहलाता है। जब आप फेस टू फेस किसी कस्टमर से, एक कस्टमर से या बहुत सारे कस्टमर से जो है डील करते हो, ऑर्डर्स लेते हो। Personal selling is face-to-face selling technique by which a salesperson uses his her interpersonal skills to persuade a customer in buying a particular product। तो पर्सनल सेलिंग क्या हो गया, फेस टू फेस सेलिंग हो गया। ये क्या है, फेस टू फेस सेलिंग टेक्निक है, जहाँ पे सेल्स पर्सन यानी कि जो प्रोडक्ट को डिमोस्ट्रेट करता है, जो प्रोडक्ट को सेल करता है, ऑर्डर को प्रोक्योर करता है, उसको हम सेल्स पर्सन कहते हैं। तो सेल पर्सन ही यूजेज हिज और हर इंटरपर्सनल स्किल्स। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि सारा कुछ सेल्स पर्सन के ऊपर होता है कि उसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो भी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कि वो कैसे कस्टमर को परसुएट कर लेता है, यानी कि कैसे कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर देता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर ले, वो उस पर डिपेंड करता है। तो पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जहाँ पे जो सेल्स पर्सन होता है वो कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो ऑर्डर दे या फिर जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, सर्विसेज, उसको परचेज कर ले। तो ये दैट इज कॉल्ड पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग में इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, सेल्स पर्सन उसकी स्किल्स की किस तरीके से वो प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट कर रहा है, किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहा है और कैसे वो ऑर्डर्स को ले रहा है। अब हम देखेंगे कि सेलिंग प्रोसेस क्या है, मतलब कि प्रोसेस ऑफ सेलिंग, स्टेप्स इन पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। तो जब भी कोई सेल्स पर्सन होता है किसी कस्टमर के पास प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करने जाता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रोजेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, सबसे पहला काम। जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट है, अब उसको किसी पर्सन को जो है इंश्योरेंस सेल करना है, तो सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से मेरे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, मतलब कि मैं किनको ये इंश्योरेंस जो है वो सेल कर सकता हूं। तो पहले मैं सेलेक्ट करूंगा कि हाँ ये कस्टमर है, ये पर्सन है, ये पर्सन, इनको मैं ये इंश्योरेंस सेल कर सकता हूं। इनके यहाँ पे लड़का है 18 ईयर्स का होने वाला है, इसको जो है एजुकेशन लोन चाहिए होगा, एजुकेशन से रिलेटेड लाइफ इंश्योरेंस चाहिए होगा, तो मैं ये जो है इनको सेल कर सकता हूँ। तो आपने क्या किया, प्रोजेक्ट किया और क्वालिफाई किया कि हाँ ये मेरा प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हो सकता है। जब आप सेलेक्ट कर लेते हो किसी कस्टमर को, तो आप क्या करते हो, प्री अप्रोच, यानी कि उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालते हो कि उसकी क्या नीड्स है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो कैसे जो है क्या क्या चीज़ें हमें इसको बतानी होगी। तो प्री अप्रोच यानी कि सेलिंग प्रेजेंटेशन से पहले जो आप पूरी तैयारी करते हो, दैट इज प्री अप्रोच, सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल लेते हो। उसके बाद क्या करते हो, अप्रोच करते हो, यानी कि अब उस कस्टमर को, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, उसको अप्रोच करते हो, उसके पास जाते हो। और जब जाते हो तो क्या करोगे, प्रेजेंटेशन एंड डेमोस्ट्रेशन, यानी कि उसको सारा इंश्योरेंस जो है क्लियर करो कि ये बेनिफिट्स हैं, ये पॉलिसीज है, ये प्रीमियम होगा, ये बेनिफिट्स हो गया, जब मैच्योर हो जाएगा तो बच्चे को इतना मिलेगा, आपको इतना मिलेगा, सारा कुछ आप प्रेजेंट करते हो, सारी इंश्योरेंस की डिटेल, यानी प्रोडक्ट की डिटेल, गुड्स की डिटेल आप जो है उसको प्रेजेंट करते हो, डेमोस्ट्रेट करते हो। ठीक, उसके बाद फिर क्या होता है कि ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। तो बट ऑब्वियसली बात है कि जब आपने पूरा प्रेजेंटेशन दे दिया, पूरे इंश्योरेंस को समझा दिया, तो अब आगे वाला जो कस्टमर है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, वो कुछ ना कुछ क्वेरीज होगा, उसके कुछ ना कुछ डाउट्स होंगे। तो अब आपको क्या होगा, उसके डाउट्स को क्लियर करने होंगे। वो पूछेगा कि मुझे प्रीमियम कितने महीने तक देना होगा, अगर प्रीमियम नहीं दे पाया किसी महीने तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा लैप्स तो नहीं होगा, मुझे पूरा पैसा मिलेगा कि आधा पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कब कब मिलेगा, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। तो वो सारे ऑब्जेक्शंस को सेल्स पर्सन को हैंडल करना होता है। और उसके बाद फिर जब सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करे, तो फिर फाइनली क्या होती है, क्लोजिंग होती है, यानी कि अब जो है फाइनली डिसाइड होगा कि वो परचेज ऑर्डर ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। अगर उसने परचेज ऑर्डर ले लिया, यानी कि उसने ऑर्डर दे दिया, तो इट्स ओके। आपको उसके बाद भी जो है क्या करना है, फॉलोअप करना है और मेंटेनेंस रखना है। यानी कि अगर उसने परचेज कर लिया तब भी आपको उसको फॉलोअप करना है कि बाद में भी उसे डील कर देना, हाँ सर आपने प्रीमियम टाइम टू टाइम फिल कर दिया कि नहीं कर दिया है, प्रीमियम के लिए आपको रिमाइंड कराना होता है। अगर उसने सेल नहीं भी किया तो उसको फिर से रिमाइंड करना है कि सर आपने इंश्योरेंस के लिए बोला था, क्या वो आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, तो फॉलोअप भी करते रहना जरूरी है। तो ये पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स हैं, सेलिंग प्रोसेस हैं, कि पहले आपको जो है जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन आपका जो है कस्टमर हो सकता है, फिर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, यानी कि प्री अप्रोच, फिर उसको अप्रोच करना है कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कब मिल सकता हूँ, आपसे टाइमिंग लेनी होती है। फिर उसके बाद आपको जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने गुड्स को प्रेजेंट करना है, डेमोस्ट्रेट करना है, उसके बारे में पूरा समझाना है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। उसके बाद जो भी कस्टमर के ऑब्जेक्शंस होंगे उसको हैंडल करिए, उसको सॉल्व करिए, उसके डाउट को क्लियर करिए, और फिर फाइनली सेल को क्लोज करिए, यानी कि हाँ यस, या तो उसने परचेज कर लिया होगा तो नहीं परचेज के लिए होगा। दोनों ही केस में अगर परचेज कर लिया तब भी आपको जो है फॉलोअप करते रहना है कि हाँ आप सेटिस्फाई है, फीडबैक लेते रहना है। अगर सेल नहीं हुआ तो उस केस में भी जो है आपको फॉलोअप करते रहना है कि सर क्या हुआ, आपने प्लान
किया कि नहीं किया, आप लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे, इस तरीके से आपको फॉलो करते रहना है। तो ये पूरा पर्सनल सेलिंग का स्टेप होता है। तो अब हम बात कर ले फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग की क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसमें क्या होता है। तो सबसे पहले चीज पर्सनल इंटरेक्शन। पर्सनल सेलिंग है तो पर्सनल इंटरेक्शन होगा, किसके बीच में, सेलर, प्रोस्पेक्टिव बायर, इनके बीच में जो है इंटरेक्शन होता है, वो भी पर्सनल इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। दूसरा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बट ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर होता है वो अपने गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड आइडियाज जो है वो शेयर करता है कस्टमर को, और कस्टमर से जो है उसके बारे में जानना चाहता है कि उसको क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है, उसके वांट क्या है। ये सारी चीजें जो है इफेक्टिवली वहां पे कम्युनिकेट होती हैं पर्सनल सेलिंग में। रिजल्ट विद इन शॉर्ट टाइम। बट ऑब्वियस बात है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करने जाए ना तो आप ऑनलाइन बैठे रहते हैं, आपको समझ नहीं आता क्या किया जाए, क्या खरीदा जाए, क्या लिया जाए। लेकिन पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ही जल्द, थोड़े समय में ही जो है आप अपने फाइनल डिसीजन ले लेते हैं कि आपको प्रोडक्ट परचेज करना है या फिर प्रोडक्ट परचेज नहीं करना है। तो सेल टेक प्लेस इन शॉर्ट टाइम। सेटिस्फैक्शन। बट ऑब्वियस बात है कि जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, आपकी सारी चीजें बताई जाएंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी, तो वहां पे आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा। और बट ऑब्वियस बात है कि जब प्रोडक्ट आपको मिलेगा तो आपका जो है नीड भी सेटिस्फाई होगा। ऑब्जेक्ट एंड टारगेट ओरिएंटेड। पर्सनल सेलिंग ऑब्जेक्ट होता है और टारगेट ओरिएंटेड होता है। बट ऑब्वियस होता है कि हम क्या यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, ये टारगेट है हमारा, ये टारगेट है इस कस्टमर को, हमें ये प्रोडक्ट सेल करना है। तो हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट है, हमें पता है कि हमारा टारगेट कौन है, और यहाँ पे हम जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू, पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू सेल्स को कंप्लीट करते हैं। निगोशिएबिलिटी। निगोशिएबिलिटी मींस कैन निगोशिएट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट फीचर प्राइस, यानी कि कस्टमर को अगर प्रोडक्ट में कुछ चेंज चाहिए, कुछ उसके कुछ और फीचर्स चाहिए तो बता सकता है। वहीं पे प्राइसेस को भी निगोशिएट कर सकता है कि 100 रुपीज़ हम मांग रहे हैं, नहीं हम 100 नहीं 90 देंगे, 80 देंगे, तो हम निगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में आप निगोशिएट नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो प्राइस दिखा दिया आपको उसी पे लेना है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में आप प्राइस को लेकर निगोशिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के फीचर्स को लेकर निगोशिएट कर सकते हैं कि आपको कुछ बदलाव चाहिए, कुछ दूसरे तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। नेक्स्ट है दैट इज एडजस्टेबिलिटी। एडजस्टेबिलिटी यानी कि एडजस्ट कर लेना, यानी कि आपको यहाँ पर्सनल सेलिंग में ना आप अपना प्लेस कहाँ पे मिलना है, टाइमिंग कितने बजे मिलना है, ये सारी चीज़ें जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग। और लास्ट है दैट इज लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब कि फेथफुल। जब यहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो आपको सामने वाले के बारे में पता होता है और सामने वाले को आपके बारे में पता होता है, प्रोडक्ट वहाँ पे दिखता है, टेंजिबल फॉर्म में आपको जो वहाँ पे प्रोडक्ट दिखता है। तो इससे क्या होता है, एक लॉयल्टी जनरेट होती है, फेथफुल होता है, रिलायबल रिलेशनशिप डेवलपमेंट होता है, और आगे चल के भी जब आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए होगा ना तो आप उसी से कांटेक्ट करते हैं। तो दैट इज लॉयल्टी। तो ये कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, पर्सनल सेलिंग के। अब हम बात कर लें कि रोल या इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है पर्सनल सेलिंग का। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंक्रीज सेल्स। सेल्स क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, मैन्युफैक्चर का, कंपनी का सेल इंक्रीज होगा। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। इससे क्या होगा कि ब्रांड के बारे में भी कस्टमर्स को पता चलता है कि अच्छा ये ब्रांड भी आता है, इस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। गेनिंग रिपीट बिजनेस। यहाँ पे बार बार आपको जो है बिजनेस मिलेगा। जब लॉयल्टी जनरेट होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, पर्सनल इंटरेक्शन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको रिपीट बार बार जो है सेल्स भी जनरेट होगा। आपको कभी दोबारा उस प्रोडक्ट की नीड पड़ेगी ना तो आप सीधे उस सेल्स पर्सन को कॉल करोगे और आप दोबारा परचेज कर लोगे। जनरेट एम्प्लॉयमेंट। बट ऑब्वियस बात है कि इससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है और कस्टमर की नीड सेटिस्फाई हो रही है। सेटिस्फाई हो रही है किसकी, कस्टमर की नीड्स। उसको जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो प्रोडक्ट उसको मिल रहा है, और उसके मन में जो भी डाउट होता है प्रोडक्ट को लेकर वो भी क्लेरिफाई हो जाता है। तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है। एंड ओवरऑल एजुकेट कस्टमर। पर्सनल सेलिंग से हम कस्टमर को एजुकेट भी कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जब कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो ना तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता है। तो जब आप पर्सनली इंटरेक्ट करते हो सेलर से तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं उस प्रोडक्ट के बारे में। तो यहाँ से क्या होता है, कस्टमर को एजुकेशन भी मिल जाता है पर्सनल सेलिंग से। तो ये कुछ रोल है, इंपॉर्टेंस है पर्सनल सेलिंग। तो आपने अगर एक मूवी देखी हो कि रॉकेट सिंह, तो रॉकेट सिंह अगर आपने मूवी देखी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रॉकेट सेल्स पर्सन किसे कहते हैं। तो सेल्स पर्सन किसे कहते हैं, सेल्स पर्सन इज ए पर्सन हुज जॉब इज टू सेल प्रोडक्ट और सर्विसेज। जिसका काम क्या होता है कि प्रोडक्ट को सेल करना, सर्विसेज को सेल करना, उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स पर्सन कहते हैं। यानी कि एक ऐसा पर्सन, एक वैसा व्यक्ति जो प्रोडक्ट को, गुड्स को, सर्विसेज को सेल करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्स पर्सन कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्स रेप यानी कि रिप्रेजेंटेटिव। तो आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम से भी उनको जानते हैं, सेल्स मैन के नाम से भी उनको कह सकते हैं, सेल्स वुमेन अगर लेडी है, सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम से भी आपको उनको जानते हैं, सेल्स कंसल्टेंट या फिर सेल्स एसोसिएट के नाम से भी उनको हम जानते हैं। तो सेल्स पर्सन के इतने सारे नाम हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गया, सेल्स मैन हो गया, सेल्स वुमेन हो गया, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो गया, सेल्स कंसल्टेंट हो गया, सेल्स एसोसिएट हो गया। तो इन सबका काम क्या है, ये प्रोडक्ट यानी गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं।
किसी भी मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, सेल्स पर्सन। द प्लूरल ऑफ सेल्स पर्सन कैन बी सेल्स पीपल और सेल्स पर्सन्स, यानी कि अगर सेल्स पीपल बोला जाए तो बहुत सारे सेल्स पर्सन हैं, सेल्स पर्सन्स बोला जाए तो बहुत सारे सेल्स पर्सन। ये आप इसको बेसिक नॉलेज है, इसको आप जो है ध्यान रखिएगा। तो सेल्स पर्सन क्या हो गया कि कोई भी पर्सन जो प्रोडक्ट को, गुड्स को, सर्विसेज को सेल करता है कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, वो क्या कहलाता है, सेल्स पर्सन कहलाता है। अब हम बात कर लें कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं सक्सेसफुल सेल्स पर्सन की। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेल्स पर्सन क्या है, अब उसको कस्टमर को, कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करना है। तो सेल करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए किसी भी सेल्स पर्सन के अंदर, तो प्रोडक्ट नॉलेज सबसे पहली चीज़, कि आपको कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो पहले आपके पास उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे वो ऑपरेट करता है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या उसकी कॉन्फ़िगरेशन से, सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। फिर एबिलिटी टू लिसन, आपको जो है कस्टमर को भी ध्यान से सुनना है कि कस्टमर एग्जैक्टली चाहता क्या है, क्योंकि कस्टमर जो चाहता है अगर आप उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देंगे तो कस्टमर आसानी से जो उसको परचेज कर लेगा। तो कस्टमर्स के डाउट्स को, कस्टमर के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर करिए, उसको सुनिए ध्यान से। पैसेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या होता है कि सेल्स पर्सन हड़बड़ी में जल्दी जल्दी सेल्स को क्लोज करना चाहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। कस्टमर को टाइम दीजिए कि वो उस प्रोडक्ट को समझे, उसको सिलेक्ट करे, उसके लिए तैयार हो, फिर फाइनल डिसीजन ले। तो कस्टमर को थोड़ा सा टाइम दीजिए, यानी कि आपके अंदर, यानी सेल्स पर्सन के अंदर पैसेंस होना चाहिए। कंपिटिटिवनेस, आपके अंदर कंपिटिटिवनेस होना चाहिए, यानी कि आपको सेल्स टारगेट को अचीव करने के लिए कंपटीटिव, यानी कि आपका कंपटीटर दूसरा सेल्स पर्सन है वो 1000 यूनिट का सेल करवा रहा है एक दिन में, तो वहीं पे आपके अंदर भी भावना होनी चाहिए कि आप जो है 1500 तक, 2000 तक यूनिट को तक सेल करवा सकते हो एक दिन में। तो कंपिटिटिवनेस की फीलिंग होनी चाहिए। एग्रेसिव एंड एनर्जेटिक, तो सेल्स पर्सन कैसा होना चाहिए, एग्रेसिव एनर्जेटिक होना चाहिए, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए कि कस्टमर चला आ रहा है, चला जा रहा है और आपको कोई लेना नहीं। एनर्जेटिक होना चाहिए, जैसे भी आपको कोई भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर देखे तुरंत अप्रोच करिए उसको। तो एनर्जेटिक, एग्रेसिव, गुड कम्युनिकेटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कम्युनिकेटर अच्छा होना चाहिए आपके अंदर। कम्युनिकेशन की सेल्स पर्सन के अंदर कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप जितने अच्छे से कम्युनिकेट कर लोगे कस्टमर से, उतना ही ज़्यादा आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। फ्लेक्सिबल, आपको फ्लेक्सिबल भी होना जरूरी है। कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि हाँ प्राइस, आपने कॉन्फ़िगरेशन, जो भी चीज़ें बताई हैं आपने बहुत सही बताई हैं, आपके अंदर से दिखना चाहिए कि कॉन्फिडेंट है। परसुएसिवनेस, यानी कि कन्विंसिंग पावर भी कस्टमर के, सेल्स पर्सन के अंदर होनी चाहिए कि वो कस्टमर्स को अच्छे से कन्विंस कर ले जा रहा है प्रोडक्ट के लिए, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसके लिए। सेमलेसनेस, शेमलेसनेस होना चाहिए, यानी कि वो सेम फील नहीं करना चाहिए, किसी से बात करने में शर्माना नहीं चाहिए, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो लेडी हो, चाहे जेंट्स हो, आपके अंदर शेमलेसनेस होनी चाहिए। आप जो है शर्माइए मत, अगर आप शर्माएंगे तो आप सही से डील नहीं कर पाएंगे, सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप जो है सेल नहीं कर पाएंगे। तो शेमलेसनेस होना चाहिए जो सेल्स पर्सन है। मोटिवेटेड होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल सबसे अच्छी होनी चाहिए, जो भी गुड्स को आपको सेल करना है उसको अच्छे से प्रेजेंट करिए, अच्छे से उसको कम्युनिकेट करिए, अच्छे से दिखाइए, उसको डिमोस्ट्रेट करिए। अगर अच्छे से डिमोस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे तो फिर आप जो है सेल नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आप पीछे जाएंगे। और सबसे लास्ट, क्रिएटिव, क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिविटी, आप जो है अंदर, जैसे कि कस्टमर जो भी प्रोडक्ट मांग रहा है उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको मैच कर दीजिए, उसको उसकी क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी से कुछ इस तरीके से उस प्रोडक्ट को जो है उसकी नीड से मैच करिए कि वो कस्टमर जो है लेने के लिए तैयार हो जाए। तो ये कुछ सक्सेसफुल सेल्स पर्सन या सेल्स मैन के कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि एक सेल्स पर्सन के अंदर होने चाहिए। अब नेक्स्ट बात कर ले हम कि टाइप ऑफ सेल्स पर्सन, यानी कि सेल्स पर्सन के कितने टाइप हैं। तो नॉर्मली जो है हम 4 कैटेगरी में सेल्स पर्सन को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला हो गया ऑर्डर टेकर। तो देखिए ऑर्डर टेकर नाम से क्लियर है कि वो लोग जो ऑर्डर लेते हैं, यानी कि कस्टमर आपके शॉप पे आएगा और आपको बोलेगा कि मुझे ये सामान चाहिए, तो जो ये ऑर्डर ले रहा है उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर टेकर कहते हैं। तो बुक कस्टमर्स ऑर्डर एंड पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू द कंपनी फॉर डिलीवरी अरेंजमेंट। तो ये कौन होते हैं, ये वो होते हैं जो ऑर्डर्स लेते हैं। जैसे कि आप देखिए, आप मैकडी में जाते होंगे या फिर पिज्जा हट में कहीं पे चले जाइए, तो आप वहाँ पे काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पे अपना ऑर्डर दे दें कि भैया मुझे ये वाला पैन पिज्जा चाहिए, लार्ज पिज्जा चाहिए, मीडियम पिज्जा चाहिए। आप ऑर्डर दे दिए और उस पर्सन ने ऑर्डर ले लिया। अब वो पर्सन क्या करता है, उस ऑर्डर को पास ऑन कर देता है अंदर में कि आपको ये ऑर्डर आया है और ये प्रोडक्ट बना के, ये मीडियम या लार्ज पिज्जा बना के डिलीवर करना है। तो उस पर्सन को क्या कहते हैं, ऑर्डर टेकर कहते हैं। उसने क्या किया, कस्टमर से ऑर्डर लिया, बस उसका इतना ही काम है, वहाँ पे ऑर्डर ले लेना और ऑर्डर को, जो भी ऑर्डर आया है उसको पास ऑन कर देना मैन्युफैक्चरर को, वो डिलीवर करेगा उसको बनाकर। तो ये 3 टाइप के होते हैं, इनसाइड ऑर्डर टेकर, आउटसाइड ऑर्डर टेकर और डिलीवरी सेल्स पीपल। देखिए इनसाइड ऑर्डर टेकर यानी कि वो क्या होते हैं कि रिटेल स्टोर के अंदर होते हैं, आप जाते हो उनके पास और उनको ऑर्डर देते हो, तो उनको कहते हैं इनसाइड ऑर्डर टेकर। आउटसाइड ऑर्डर टेकर यानी कि आउटसाइडर में जो सेल्स पर्सन होता है वो बाहर जाके ऑर्डर लेता है। सपोज करिए कि मैं घर पे हूँ और मुझे कोई सामान चाहिए, तो मैं कॉल कर दूंगा, वहाँ से एक सेल्स पर्सन आएगा, मेरे यहाँ से ऑर्डर ले जाएगा और फिर उसके बाद वो हमको डिलीवर कराएगा। तो डिलीवरी सेल्स पीपल ये समझिए होंगे जो आपके घर पे सामान को डिलीवर करता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिलीवरी सेल्स पीपल कहते हैं। और ये भी ऑर्डर टेकर के तरीके से होते हैं। तो इनसाइड
इनसाइड ऑर्डर टेकर जो दुकान पे ऑर्डर लेते हैं, आउटसाइडर ऑर्डर जो आपके घर पे आकर ऑर्डर लेते हैं, डिलीवरी पर्सन जो आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो ये 3 टाइप के ऑर्डर टेकर्स होते हैं जो कि सेल्स पर्सन ही कहलाते हैं। फिर है दूसरा टाइप ऑर्डर क्रिएटर यानी कि मिशनरी सेल्स पीपल। इनको क्या कहते हैं? मिशनरी सेल्स पीपल। ये क्या कहते हैं? ऑर्डर को क्रिएट करते हैं, ऑर्डर क्रिएट करते हैं, ऑर्डर लेते नहीं हैं। ये क्या कहते हैं? ऑर्डर को क्रिएट करते हैं। कैसे? पहले हम समझते हैं। सेल्स पीपल हु हेल्प इन पुलिंग द कस्टमर टुवर्ड द प्रोडक्ट। ये क्या करते हैं? वे ऐसे सेल्स पीपल होते हैं जो कस्टमर को पुल करते हैं, खींचते हैं किसकी तरफ? प्रोडक्ट की तरफ। ठीक, इसको क्या कहते हैं कि ऑर्डर क्रिएटर मिशनरी सेल्स पीपल हेल्प इन इंक्रीजिंग गुडविल ऑफ द कंपनी एंड एजुकेट कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट। इनका काम क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन देते हैं प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को। ये क्या करते हैं? कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं और कंपनी के गुडविल बनाते हैं। एजुकेट कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में वो एजुकेट देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर क्रिएटर या फिर मिशनरी सेल्स पीपल कहते हैं। सपोज करें कि जैसे कि आपने देखा होगा मार्केटिंग जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एमआर होते हैं, वो क्या कहते हैं? डॉक्टर्स के पास, डिफरेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको अपना प्रोडक्ट जो है समझाते हैं। उसके बाद डॉक्टर्स लिखते हैं पेशेंट को, पेशेंट जो लेता है वो मेडिसिन को। तो देखिए जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है उनका मेन मोटिव क्या था? दवाइयों को बेचना। अब दवाइयों को बेचने के लिए वो कस्टमर्स के पास नहीं जा रहे, वो क्या करते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर को एजुकेट करते हो, फिर डॉक्टर जो है वो रिफर करता है कस्टमर्स को कि आप ये वाले दवाई लेना। इसी तरीके से देखिए बुक्स के केस में देखिए, तो बुक्स के केस में क्या होते हैं? जो सेल्स पर्सन होते हैं बुक्स के, वो क्या करते हैं? वो फैकल्टीज के पास, टीचर्स के पास जाते हैं और टीचर्स को बताते हैं कि सर ये हमारी बुक है, आप प्लीज स्टूडेंट्स को रेफर करिए। तो वो जब स्टूडेंट्स को रेफर करते हैं तो इस जो एक्चुअली में जो परचेज कर रहा है कौन कर रहा है? स्टूडेंट कर रहा है। तो एक्चुअली में कस्टमर कौन हो गया? स्टूडेंट। लेकिन किसके थ्रू कर रहा है? फैकल्टी के रेफरेंस के थ्रू कर रहा है। तो जो ये ऐसे सेल्स पीपल जो फैकल्टी से डील कर रहे हैं, वो एजुकेट कर रहे हैं फैकल्टी को, ये बुक है, ये फैसिलिटीज, ये क्वालिटी है, इतनी प्राइस है, वो सारी चीज़ें क्या करें? फैकल्टी को बता रही है। फिर फाइनली जो ले रहा है वो स्टूडेंट ले। तो इस टाइप के ये क्या कर रहे हैं? ऑर्डर को क्रिएट कर रहे हैं। तो इस टाइप के सेल्स पर्सन को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर क्रिएटर या फिर मिशनरी सेल्स पीपल कहते हैं। वहीं पे जो नेक्स्ट है वो ऑर्डर गेटर है, यानी कि फ्रंट लाइन सेल्स पीपल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फ्रंट लाइन सेल्स पीपल, जो कि आपने भी पर्सनल सेलिंग में जो पिछला वीडियो हमारा उसमें देखा होगा। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं और ऑर्डर को लेते हैं। तो ऑर्डर गेटर यानी कि ऑर्डर को लेके आना है इनको। ऑर्डर गेटर ये जाएंगे कस्टमर से फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे और ऑर्डर को लेके आएंगे, तो इनको फ्रंट लाइन सेल्स पीपल कहते हैं। फ्रंट लाइन सबसे आगे रहते हैं। दे जनरेट कस्टमर लीड, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, परसुएट कस्टमर एंड क्लोजेस द सेल, जो कि पर्सनल सेलिंग में आपने देखा था कि ये कस्टमर लीड यानी कि किन किन कस्टमर्स, जो कौन कौन से लोग हैं जो हमारे कस्टमर हो सकते हैं, उनसे उनको जो है इन्फॉर्मेशन देना, उसके बाद उनको परसुएट करना यानी कि उनको इन्फ्लुएंस करना कि वो हम प्रोडक्ट परचेज कर लें और फिर सेल्स को फाइनली क्लोज करना। तो इस टाइप के जो सेल्स पीपल होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑर्डर गेटर या फ्रंट लाइन सेल्स पीपल कहते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे भी सेल्स पर्सन होते हैं जो कि फ्रंट लाइन में नहीं होते लेकिन बैक एंड में होते हैं, जिसको कहते हैं सपोर्ट सेल्स पर्सन, जो कि टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करें। आप सपोज करें कि आप जो है किसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो लेकिन आपको उसके टेक्निकल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप करोगे कि टेक्निकल सेल्स पर्सन को बुलाओगे, वो समझाएगा आपको कि ये चीजें ऐसी हैं। तो उसको हम टेक्निकल सेल्स पर्सन, ट्रेड सेल्स पर्सन, मर्चेंडाइज सेल्स पर्सन, तो अलग अलग जो भी सपोर्ट आप ले रहे हो उसको हम कहते हैं। तो सपोर्ट सेल्स पर्सन ये भी टाइप होता है। तो टोटल आपके पास 4 टाइप के सेल्स पर्सन होते हैं। ऑर्डर टेकर जो ऑर्डर आपके रिटेल स्टोर पे या फिर आपके घर पे जाके ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर क्रिएटर जो कि ऑर्डर क्रिएट करते हैं, उनका काम ऑर्डर लेना नहीं है, उनको ऑर्डर क्रिएट करना है। वो रेफरेंस के थ्रू डॉक्टर्स के पास जाके बुक्स जो है मेडिसिन के बारे में बताएंगे, फिर डॉक्टर जो है कस्टमर को लिखता है कि आप पेशेंट को लिखता है कि आप ये दवाई लीजिए। आप जो है फैकल्टी के पास चले गए, आपने बता दिया कि ये बुक है, उनको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब जो है फैकल्टी बच्चों को रेफर करेगी, बच्चे जाके पर्सनली जो है परचेज करते हैं। तो ये ऑर्डर क्रिएट करना हो गया। इस तरीके से ऑर्डर गेटर में क्या होता है? पर्सनल सेलिंग होता है। आप सीधे कस्टमर के पास जाओगे, उसको प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दोगे, उसको प्रोडक्ट सेल करके आओगे, यानी कि ऑर्डर लेके आओगे, तो ऑर्डर गेटर हो गया। और सपोर्ट सेल्स पर्सन जो कि मेन सेल्स पीपल पर्सन है, जो कि फ्रंट लाइन हो गए या फिर मिशनरी सेल्स पीपल हो गए, इनको सपोर्ट करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? सपोर्ट सेल्स पर्सन, जैसे टेक्निकल, ट्रेड, मर्चेंडाइजेस, ये सब कहलाते हैं। तो ये टाइप ऑफ सेल्स पर्सन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सेल्समैनशिप। सेल्समैनशिप मीन्स ये शो करता है कि आपके अंदर कितनी स्किल्स है कि आप जो है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को कन्विंस कर ले रहे हो, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो आपको प्रोडक्ट आपका जो है परचेज कर ले, आपके सर्विस को अवेल कर ले। तो सेल्समैनशिप इज द लेवल ऑफ स्किल यू हैव, यानी कि सेल्स पर्सन हैव इन कन्विंसिंग पीपल टू बाई और इन परसुएडिंग पीपल टू डू समथिंग, कि पीपल जो है वो आपका प्रोडक्ट को परचेज कर ले या फिर वो इन्फ्लुएंस हो जाए कि कोई काम कर सके, यानी कि आपकी सर्विस को ले लें या फिर प्रोडक्ट को परचेज कर ले, तो उसको कहते हैं सेल्समैनशिप। is the ability to persuade people to buy goods or service at a profit to the seller and with benefit to the buyer। तो ये सेल्समैनशिप कहलाता है, यानी कि एबिलिटी क्या है सेल्स पर्सन की कि वो
पीपल को परसुएट कर सके, यानी कि उसको इन्फ्लुएंस कर सके कि वो आपका गुड्स और सर्विस को परचेज कर ले और सेलर को प्रॉफिट हो और साथ ही साथ बायर को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। तो इसी को क्या कहते हैं, इस एबिलिटी को, इस लेवल ऑफ स्किल्स को क्या कहते हैं, सेल्समैनशिप कहते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि ए वर्कर एट ए कार डीलरशिप हु सेल्स द मोस्ट कार्स इन ए मंथ इज एन एग्जांपल ऑफ ए पर्सन विद ग्रेट सेल्समैनशिप स्किल, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि कार डीलरशिप शोरूम में है, कार शोरूम में है और किसी महीने में सबसे ज़्यादा कार वो बेचता है, यानी कि उसके पास एबिलिटी थी कि वो कस्टमर को परसुएट कर सके, उनको इन्फ्लुएंस कर सके कि वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर ले। तो इसलिए क्या होता है, उसके क्या कहते हैं, उसके अंदर ग्रेट सेल्समैनशिप स्किल्स हैं। तो ये सेल्समैनशिप कहलाता है। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्स पर्सन, यानी कि किसी भी सेल्स पर्सन की क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो किसी भी सेल्स पर्सन की पहली चीज सेलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सेलिंग, सेल करना जरूरी है क्योंकि सेल्स टारगेट को अचीव करना है। देन गाइडिंग द बायर्स, जो भी बायर्स होते हैं उनको गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनको जो भी डाउट्स है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना। अटेंडिंग कंप्लेंट्स, जो भी बायर के कंज्यूमर की कंप्लेंट्स होती हैं उनको अटेंड करना, उसको सॉल्व करना, उनकी प्रॉब्लम्स को नेगोशिएट करना। कलेक्शन ऑफ बिल्स, जो भी बिल्स होती हैं उसको कलेक्ट करना, जो भी बिल्स आप पे कर रहे हो, टी डी ए या फिर कोई भी कंज्यूमर का बिल हो गया, वो सारे बिल्स को कलेक्ट भी करना सेल्स पर्सन का काम होता है। रिपोर्टिंग, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर का काम करते हैं, रिपोर्ट करना, या अपने सीनियर्स को, अपने सुपीरियर को रिपोर्ट भी करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितना जो है परफॉर्मेंस रहा, क्या सेल्स हो रही है। अटेंडिंग सेल्स मीटिंग, जो भी सेल्स मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है उसको ये मीट करना, उनको अटेंड करना। अरेंजिंग फॉर पैकिंग एंड डिलीवरी, जो भी ऑर्डर्स आए हैं उसके लिए जो पैकिंग या फिर डिलीवरी के लिए अरेंज करना, जैसे कि आप देखते हैं कि इन हाउस जो ऑर्डर टेकर होते हैं उनमें होता है। प्रमोशन ऑफ गुडविल, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को प्रमोट करना है, कंपनी के बारे में अच्छी अच्छी बातें करनी है, उसको गुडविल को प्रमोट करना है। विंडो और काउंटर डिस्प्ले, जो कि नॉर्मली आप देखते हैं बिग बाजार में हो गया, फिर कपड़े की दुकान पे हो गया, तो जो शॉप के आगे लगा देते हैं विंडो, उसको कहते हैं विंडो डिस्प्ले। काउंटर डिस्प्ले, जहाँ पे बिलिंग होती है वहाँ पे जब आप प्रोडक्ट्स को रख देते हैं तो उसको, उस डिस्प्ले को हम कहते हैं काउंटर डिस्प्ले। तो ये भी काम किसका होता है, सेल्स पर्सन का होता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेसिक है, आपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पढ़ा होगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉर्मली क्या होता है कि स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है, ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने के लिए जो भी स्किल्स चाहिए, जो भी परफॉर्मेंस चाहिए एम्प्लॉय के अंदर, उसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते हैं एम्प्लॉय को। तो ए सिस्टम यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंप्रूव द स्किल्स एंड परफॉर्मेंस of the employees. तो सेल्स ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द सेल्स फोर्स विद स्पेसिफिक स्किल्स फॉर परफॉर्मिंग देयर टास्क बेटर एंड हेल्पिंग देम टू करेक्ट डिफिशियंसीज इन देयर सेल्स परफॉर्मेंस। तो यानी कि जो सेल्स ट्रेनिंग होती है वो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो सेल्स पीपल होते हैं उनको अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए और जो भी उनका सेल्स परफॉर्मेंस है उसको इंप्रूव करने के लिए उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग में हम नॉर्मली उनके स्किल्स को इंप्रूव करते हैं कि कैसे आपको कस्टमर से बात करना है, कैसे उसकी क्वेरीज को हैंडल करना है, कैसे जो है आपको अप्रोच करना है। तो अलग अलग टाइप की स्किल्स जो है सेल्स पर्सन को दी जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्स ट्रेनिंग कहते हैं। तो सेल्स ट्रेनिंग का दो टेक्निक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, आपने पढ़ाया चार में। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि जॉब पे रहते हुए उसको ट्रेनिंग देना, और मे भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग यानी कि जॉब पे नहीं रखेंगे उसको, पहले हम ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद उसको एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद फिर उसको जॉब पे लेके आएंगे। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में कोचिंग, मेंटरिंग, जॉब रोटेशन, जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, अप्रेंटिसशिप होता है, अंडर स्टडी होता है, ये ऑन द जॉब हो गए। वहीं पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, लेक्चर, कॉन्फ्रेंस, क्लासरूम में बैठा के आपने उसको लेक्चर दिया, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिमुलेशन हो गया, सेंसिटिविटी प्लानिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, ट्रांजेक्शनल ट्रेनिंग हो गया। तो ये क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो है कस्टमर कैंडिडेट को दिया जाता है। अब आप यहाँ पे देखें ये सेल्स क्या है, ट्रेनिंग का प्रोसेस है। तो कंडक्ट ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, पहले आपको कैसे आप डेवलप करते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, यानी कि ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है, पहले उसको आप चेक करिए। उसके बाद डिटरमाइन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि ट्रेनिंग किस चीज़ के लिए देना है, कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना है या फिर जो है कैसे अप्रोच करना है उसको बढ़ाना है, कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है इसको बताना है। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेनिंग का, उसको आप डिटरमाइन करिए। देन डेवलप द कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर उसके बाद जब आपने देख लिया कि क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का, तो उसके लिए कंटेंट तैयार करिए कि क्या क्या चीज़ें उसमें बतानी है कैंडिडेट को। देन डिटरमाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेथड ऑफ डिलीवरी, टाइमिंग एंड लोकेशन, यानी कि वो ट्रेनिंग कब दी जाएगी, कौन देगा, मेथड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, टाइमिंग कब होगी, लोकेशन क्या होगा, कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, सारी चीज़ें आप उसको डिटरमाइन करिए। देन प्रिपेयर ट्रेनिंग, तो जिसको भी आपको ट्रेनिंग देनी है उसको तैयार करिए, उनको मोटिवेट करिए, फिर जो है रिस्पॉन्स ट्रेनिंग उनको ट्रेनिंग दीजिए और फाइनली इवेलुएट करिए कि जो ट्रेनिंग दी गई है वो सही है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले नीड क्या है ट्रेनिंग की, उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रेनिंग के, कंटेंट क्या होगा, कौन डिलीवर करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ट्रेनिंग को प्रिपेयर करके उनको मोटिवेट करके उनको ट्रेनिंग दे देनी है और फिर उसको इवेलुएट भी कर लेना है। तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक तरीके से प्रोसेस है, कैसे आप जो है ट्रेनिंग डेवलप करते हैं, सेल्स ट्रेनिंग डेवलप करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे यूनिट 2 से। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। करियर क्या होता है? देखिए, करियर का मतलब कि आप अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए कौन सा काम करते हो और उस काम में अपने आप को कैसे ग्रो करते हो, हाई लेवल तक कैसे लेके जाते हो, वही चीज़ करियर कहलाता है। यानी कि व्हाट यू डू फॉर अ लिविंग एंड हाउ यू एडवांस थ्रू ए प्रोफेशन और कंपनी। यानी कि अपने लिविंग के लिए, अपने जीवन यापन के लिए आप कौन सा काम करते हो जिससे कि आपके पास सैलरी आती है, पैसा मिलता है और आपकी लाइफ चलती है, और अपने आप को कैसे ग्रो करते हो। यानी कि आप हमेशा एक ही पोजीशन में नहीं, तो आप अपने आप को ग्रो करते हो। अब सपोज कि आप एक टीचर हैं, तो टीचर क्या है? टीचर एक ऑक्यूपेशन हो गया, एक प्रोफेशन हो गया, क्लियर। और अब आप टीचर बीइंग अ टीचर क्या अपने आप को उसमें ग्रो भी कर सकते हो कि सिर्फ आप एक टीचर की पोजीशन पे रह जाओगे। यानी कि टीचर आप बन गए, वहाँ पे आप ट्रेनिंग के थ्रू और वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू आप वहाँ पे टीचर से एचओडी बन सकते हो, एचओडी से जो है आप डायरेक्टर बन सकते हो। यानी कि वहाँ पे क्या है? आपका करियर डेवलप हो रहा है, आप एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ क्या कहलाता है? करियर कहलाता है। तो करियर क्या हो गया? करियर एंड ऑक्यूपेशन अंडरटेकन फॉर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ अ पर्सनस लाइफ। यहाँ पे क्या मतलब हो गया कि कुछ टाइम पीरियड के लिए ही आप जो है वहाँ पे ऑक्यूपेशन को परफॉर्म करते हो। अब टीचर हैं, तो टीचर में भी क्या होता है कि रिटायरमेंट की एज होती है 62 ईयर बाद, 65 ईयर बाद जो है आप रिटायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है विद अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस, तो तभी वो करियर कहलाएगा। करियर में क्या होता है? कोई भी ऑक्यूपेशन जहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए काम करते हो और अपॉर्चुनिटी भी होती है यहाँ पे जहाँ पे आप प्रोग्रेस कर सकते हो, तो वही चीज़ क्या कहलाती है? करियर। आप सुना होगा करियर एडवांसमेंट, यानी कि आप आज जहाँ पे हो उससे आप और हायर लेवल पे, हायर पे स्केल पे, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप चले जाते हो, तो वही चीज़ करियर कहलाती है। तो करियर में जो है आपको स्पेसिफिकली एजुकेशन दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है और वर्क एक्सपीरियंस आप जो है जॉब को परफॉर्म करके पाते हैं, और इसी के बेसिस पे आपका जो करियर है वो डेवलप होता है। तो कोई भी प्रोफेशन आप देख लीजिए, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, टीचर हो गए, ये सब क्या है? ये प्रोफेशन है, ऑक्यूपेशन है, और इनमें लोग अपना करियर डेवलप करते हैं। अपना करियर डेवलप करने का मतलब क्या हो गया कि वो अपने लिविंग इसके जरिए जो है परफॉर्म करते हैं, और साथ ही साथ अपना जो एडवांसमेंट है वो इन सब ऑक्यूपेशन में रह के वो करते हैं, तो वही चीज़ करियर कहलाती है। जॉब क्या हो गया? जॉब का मतलब सिंपल सा है कि आप कोई काम किए जा रहे हो, उसके बदले आपको पैसे मिलते जा रहे हैं, दैट इज जॉब। वो करियर नहीं हुआ। करियर में क्या होता है? ये करियर में आप जॉब तो करते हो, साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के बेसिस पे और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है, आपकी पोजीशन भी बढ़ता जाता है, तो वो करियर हो जाता है। तो सेल्स को भी एज ए करियर आप चूज कर सकते हैं। कोई भी पर्सन है वो सेल्स को भी एज अ करियर चूज कर सकता है। सेल्स में क्या होता है कि देखिए, आप जो है डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के पास विजिट करते हैं और उनको जो है प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो ये क्या है? एक्साइटिंग है और नेवर बोरिंग। यहाँ पे आप बोर नहीं होगे, क्योंकि आप जो है नए नए टारगेट मिलेंगे, नए नए कस्टमर्स मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट को सेल करते रहना है। तो यहाँ पे नई नई जगह पे आप घूमने का मौका मिलेगा, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में जाए तो कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, तो अलग अलग कस्टमर, अलग अलग बिहेवियर, तो यहाँ पे आप बोर नहीं होंगे, एक्साइटिंग होती है। और इसके साथ साथ आपको जो यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, जैसे कि आपने एज अ सेल्स पर्सन या सेल्स ट्रेनिंग ज्वाइन किया, अब उसके बाद आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, तो आप ब्रांच एरिया और डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। उसके बाद आप रीजनल या जोनल या डिविजनल सेल्स मैनेजर भी बन सकते हैं जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा। नेशनल सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, वीपी सेल्स मार्केटिंग या प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? करियर डेवलपमेंट करने का यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है। यानी कि यहाँ पे ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही पोजीशन पे रह जाएंगे, आपके पास अगर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हो, वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, तो आप अच्छे अच्छे पोजीशन पे यहाँ पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी पे सब इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, सेल्स अगर आप एज अ करियर चूज करते हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन किसी भी की कितनी खराब होती है, यहाँ पे सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं जिनको लास्ट में सोचा जाता है कि हाँ अब इनको निकालना होगा, यानी फायर करना होगा। इवन इन बैड कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, दीज आर द पीपल्स हु आर द लास्ट टू बी फायर्ड। इनको सबसे लास्ट में देखा जाता है कि हाँ अब इसमें से निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि यही तो मेन मोटिव होता है भाई कि कोई भी कंपनी कब चल रही होती है? जब जो उसका प्रोडक्ट सेल कर होता है, जो प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है उसको पहले नहीं निकालोगे, पहले आप उसे ऊपर वालों को निकालते हो। तो ये क्या है? ये लास्ट पीपल होते हैं जिनको फायर करने के लिए सोचा जाता है, क्लियर। तो अगर बात करें एडवांटेज की कि सेल्स एज अ करियर अगर आप चूज करते हैं तो आपको क्या एडवांटेज होता है, तो वही तीन इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, दैट इज फाइनेंशियल रिवॉर्ड। यहाँ पे क्या होता है कि आपको सैलरी तो मिलती है, प्लस जितना ज़्यादा टारगेट अचीव करेंगे उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा, टीए, डीए, पीएफ, इंश्योरेंस। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज होती हैं अच्छी, क्या करती हैं कि वो आपको जो है अपनी कॉस्ट पे, यानी कंपनी की कॉस्ट पे आपको जो डिफरेंट डिफरेंट जगह टूर का जो है आपको ऑफर करती हैं, यानी कंपनी पैसा पे करेगी, आप घूम के आइए। तो ये फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हो गए। इसके अलावा पर्सनल सेटिस्फैक्शन, बट ऑब्वियस बात है कि आप अलग अलग जगह पे घूमने का मौका मिलता है, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है,
कंपटीशन भी यहाँ पे है, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स भी बढ़ जाती है, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, और आपको फाइनेंशियल अवार्ड भी मिल रहा है तो फैमिली भी अच्छी रहेगी, तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है और आपका करियर ग्रो भी होता है। यानी कि आज सेल्स पर्सन है, कल आगे चल के आप जो है डिस्ट्रिक्ट एरिया मैनेजर बन सकते हैं या फिर जोनल मैनेजर या फिर नेशनल लेवल पे जा सकते हैं। तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एडवांसमेंट। यहाँ पे आपको अपना करियर एडवांसमेंट का भी मौका मिलता है प्रमोशन के जरिए। यानी कि सेल्स पीपल, देन उसके नेक्स्ट लेवल, देन उसके नेक्स्ट लेवल, तो आप जो है यहाँ पे प्रमोशन भी मिलता है। तो सेल्स एज अ करियर यहाँ पे आप जो है चूज कर सकते हैं। हम सभी ह्यूमन बींग्स अपनी नीड को, अपनी वांट्स को, अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हम फोकस करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि प्रोडक्ट कौन सा परचेज करें, और दूसरा प्रोडक्ट कहाँ से परचेज करें। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं और यही जो है हमारी मोटिव्स बनती हैं, जिसको हम बाइंग मोटिव कहते हैं। बाइंग मोटिव का मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ें जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं कि हम कोई प्रोडक्ट जाके परचेज करें और किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाकर प्रोडक्ट को परचेज करें, वही चीज़ बाइंग मोटिव कहलाती है। तो बाइंग मोटिव ऑल द इम्पल्स, डिज़ायर, कंसिडरेशन, यानी कि वो सारी चीज़ें जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, जो हमारे अंदर इच्छा जाहिर करते हैं कि हम कोई प्रोडक्ट को परचेज करें, या फिर जिसको हम कंसीडर करते हैं प्रोडक्ट को परचेज करते वक्त, जो कि हमें मोटिवेट करती हैं किसी भी पर्सन को टू बाई अ प्रोडक्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, बाइंग मोटिव। तो ऑल द इम्पल्स, डिज़ायर, कंसिडरेशन दैट मोटिवेट अ पर्सन टू बाई अ प्रोडक्ट, वो क्या कहलाएगा, बाइंग मोटिव। अब ये जो बाइंग मोटिव है ना, वो दो तरीके का हो सकता है। इट में बी प्रोडक्ट मोटिव और इट में बी पैट्रोनेज मोटिव। प्रोडक्ट मोटिव का मतलब कि ये प्रोडक्ट मोटिव का मतलब ये बताएगा कि प्रोडक्ट क्यों परचेज किया जा रहा है, क्यों कोई आप प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट परचेज करते हो। मोबाइल लेना है तो मोबाइल में सैमसंग ही क्यों ले रहे हो, या फिर आप ओप्पो ही क्यों ले रहे हो। इसी तरीके से पैट्रोनेज मोटिव होता है। पैट्रोनेज मोटिव होता है कि आप क्यों किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डीलर से ही परचेज करते हो। यानी कि आप सपोज करिए कि आपके आसपास बहुत सारी दुकानें होंगी, बहुत सारे शॉप्स होते हैं, रिटेल शॉप्स होते हैं, लेकिन आप देखेंगे ना कि आप किसी पर्टिकुलर एक या दो ही शॉप से रेगुलर परचेज करते हैं। तो क्यों करते हैं, तो वो पैट्रोनेज मोटिव को शो करता है। और किसी भी सेल्स पर्सन को, किसी भी मार्केटर को इस बाइंग मोटिव के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि कोई भी कस्टमर है, कोई भी कंज्यूमर है, वो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही परचेज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और इस चीज़ को वो ऑब्जर्व करके, सुन के, इंटेलिजेंस का यूज़ करके या फिर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू इस चीज़ को वो ऑब्जर्व कर सकता है, समझ सकता है कि किसी भी कस्टमर का क्या मोटिव हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने का या फिर किसी पर्टिकुलर डीलर से ही परचेज करने का। तो ये जो प्रोडक्ट मोटिव है, पैट्रोनेज मोटिव है, ये भी फर्दर दो टाइप में डिवाइडेड है। तो पैसे हम देखेंगे प्रोडक्ट बाइंग मोटिव। तो प्रोडक्ट बाइंग मोटिव में आप देखेंगे तो एक इमोशनल बाइंग मोटिव होगा और एक रेशनल बाइंग मोटिव होगा। तो यहाँ पे इमोशनल प्रोडक्ट बाइंग मोटिव का मतलब क्या हो गया कि व्हेन ए बायर डिसाइड्स टू बाई अ प्रोडक्ट इमोशनली नॉट लॉजिकली, यानी कि जब कोई बायर होता है वो जो है प्रोडक्ट को इमोशनली जो है अटैचमेंट आके इमोशनल होके प्रोडक्ट को परचेज करता है। जैसे कि प्रेस्टीज, उसको परचेज करने से प्रेस्टीज मिलेगी, फैशन है, या फिर डर, डर की वजह से, जैसे आप प्रीमियम LIC इंश्योरेंस देखते हैं तो वो क्या है, हमारे अंदर एक डर होता है, इस वजह से हम जो उसको परचेज करते हैं। प्राइड होता है, यानी कि उस प्रोडक्ट को परचेज करके प्राइड मिलेगा या प्रेस्टीज मिलेगा। जैसे कि BMW कार अपने परचेज कर ली, बहुत महंगी कार परचेज कर ली, तो उससे आपको लगता है कि हाँ, जब भी आप चलोगे सोसाइटी में लोग आपको देखेंगे, आपके अंदर एक प्राइड की जो है फीलिंग आएगी, एम्बिशन, अफेक्शन, लगाव हो जाता है किसी न किसी चीज़ से। तो जब आप इमोशन में आके किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो क्या कहलाएगा, इमोशनल प्रोडक्ट बाइंग मोटिव। वहीं पे रेशनल प्रोडक्ट बाइंग मोटिव होता है। रेशनल प्रोडक्ट बाइंग मोटिव का क्या मतलब हो जाएगा कि जब कोई बायर ये डिसाइड करता है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन, यानी कि वो इमोशनल होकर नहीं कि हाँ इसको खरीद लूंगा तो मुझे बहुत नाम मिलेगा, इसको खरीद लूंगा तो मुझे मेरा जो डर है वो कम हो जाएगा, या फिर इसको खरीद लूंगा तो लोग मुझे तारीफ करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, एक इज्जत मिलेगी, इसके बेसिस पे नहीं, बल्कि वो ये देखता है कि क्या वो जो है उसकी प्राइस क्या है, उससे उसको खरीदने से सेफ्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो इकोनॉमिक है या नहीं है, वो ड्यूरेबल है कि नहीं है। जब आप इन सब चीज़ों के बेसिस पे एनालाइज करके तब प्रोडक्ट को परचेज करते हो ना, तो वो रेशनल बाइंग मोटिव हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट बाइंग मोटिव आएगा। इमोशनल, कुछ लोग इमोशनल में आके परचेज करते हैं, यानी कि हाँ चलो खरीदते हैं, क्या दिक्कत है, लोग तारीफ करेंगे। और कुछ लोग रेशनल होते हैं, नहीं हम सोच समझ के लेंगे, हमारे पास बजट कितना है, हमारे पास पैसा कितना है, वो प्रोडक्ट ड्यूरेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें सोच के वो परचेज करते हैं। तो अलग अलग कस्टमर के अलग अलग बाइंग मोटिव्स होते हैं। वहीं पर दूसरा जो है पैट्रोनेज बाइंग मोटिव, ये भी क्या है, इमोशनल और रेशनल हो सकता है। तो इमोशनल पैट्रोनेज बाइंग मोटिव मतलब क्या हो गया कि जब आप किसी पर्टिकुलर डीलर से इमोशंस में आके जो है परचेज करते हो, क्यों, क्योंकि किसी ने रिकमेंड कर दिया, या फिर आपका उससे जो है
प्रेस्टीज जुड़ा होता है कि हाँ मैंने जो है बड़े से शोरूम से जो है, जैसे कि अब सोना चांदी लेना हो तो आप एक छोटे छोटे रिटेल स्टोर्स होते हैं वहाँ से भी जाके ले सकते हो, या फिर जो है आप किसी ब्रांडेड शोरूम में चले गए वहाँ से भी जाके परचेज कर सकते हो। तो ये क्या है, इमोशनल है कि नहीं मैंने शोरूम में जाके, मैंने बाटा के शोरूम में जाके शूज़ को परचेज किया है, या फिर आपकी हैबिट भी हो सकती है। तो वो इमोशनल पैट्रोनेज हो गया। वहीं पे दूसरा क्या है, रेशनल पैट्रोनेज बाइंग मोटिव। रेशनल में क्या होता है कि यहाँ पे जो है आप केयरफुल कंसिडरेशन करते हो, सही चीज़ों को एनालाइज करते हो, उसके बाद प्रोडक्ट को परचेज करते हो। जैसे कि हाँ जो है आप बिग बाजार में जाओगे तो वहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट सस्ता मिल जाता है एज पर कंपेयर टू जो आपके आसपास के रिटेल स्टोर्स हैं। तो आप जो है केयरफुल कंसिडरेशन करते हो, चाहे वो प्राइस के बेसिस पे हो, चाहे वो ट्रीटमेंट के बेसिस पे, यानी कि साफ सफाई कैसा है, एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा था, सेल्स पर्सन का बिहेवियर कैसा था, या फिर कन्वीनियंस यानी सुविधा के अकॉर्डिंग जो है आप देखते हो कि हाँ कौन सा ज़्यादा हमारे नज़दीक है, या फिर कहाँ पे हमें पार्किंग मिलेगी, या फिर जहाँ भीड़ भाड़ का कम होता है। ये सारी चीज़ें आप एनालाइज करते हो और उसके बाद फिर जो है प्रोडक्ट को परचेज करते हो। तो रेशनल पैट्रोनेज बाइंग मोटिव होगा। तो कस्टमर का दो मोटिव हो सकता है जिसकी वजह से वो मोटिवेट होता है प्रोडक्ट को परचेज करने का, या तो प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा या फिर पैट्रोनेज से रिलेटेड होगा, यानी कि किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डीलर से परचेज कर रहा है तो क्यों परचेज कर रहा है, और कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो वो क्यों परचेज कर रहा है। तो इसको सभी सेल्स पर्सन को, मार्केटर को पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ें उसको पता होंगी तो फिर कस्टमर्स को एनालाइज कर सकेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल कर सकेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।